जय हिंद दोस्तों। बहुत ही गर्व का दिन है आज, हर भारतीय के लिए, हर देश प्रेमी के लिए। आज हमारी बहनों के उजड़े सिंदूर से लिखी गई है वहशी, नीच और शैतान आतंकियों की बर्बादी की कहानियां। हमारे यशस्वी नेतृत्व ने जो कहा था सो करके दिखा दिया। वाकई मोदी है तो मुमकिन है। सीमा के इस ओर देशवासी झूम रहे हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं, तो दूसरी ओर जनाजे निकल रहे हैं, सुपुर्दे खाक हो रहे हैं, मुंह लटके हुए हैं, क्योंकि पाक के अब्बा जान नरेंद्र मोदी ने बेकाबू हो चुके क्रूर, निरंकुश, अमानवीय शैतान के पिल्लों को उनके कर्मों की सजा दे दी है। आज आप शेरों की सरकार और जांबाज सेना दोनों पर गर्व कर सकते हैं। ये बदलता भारत है, नए हौसलों का नया भारत है। एक मैसेज आया है, सिंदूर तो सिर्फ झांकी है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जनाजे निकल रहे हैं। शेयर बाजार की बात करें तो भारत में सेंसेक्स 106 अंक बढ़ा, जबकि पाकिस्तान का बाजार 3.13% गिरा है। जब रात्रि के प्रथम पहर में आप और हम सब चैन से सो रहे थे, नींद में थे, उस समय सीमा पर हमारे वीर जवान पोजीशन ले रहे थे। प्रधानमंत्री अपने सभी सलाहकारों के साथ स्ट्रेटेजी को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। 140 करोड़ लोगों के साथ किए गए वायदों को कैसे पूरा करना है, उसकी समग्र व्यूह रचना बना रहे थे। कूटनीति से दुश्मन की कुटाई की प्लानिंग कर रहे थे। जो दम भर रहे थे परमाणु बम का, उनको उनकी ही भाषा में सबक सिखा दिया गया है, वो भी बिना सीमा पार किए। दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस दिन पहलगाम में कायराना हमला किया था, उसी दिन पीएम मोदी ने कसम खा ली थी कि जब तक इसका बदला नहीं लेंगे, ना चैन से सोएंगे, ना दुश्मनों को चैन से सोने देंगे। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब उन्होंने राजनाथ सिंह, अमित शाह या अजीत डोभाल के साथ मीटिंग ना की हो। देशवासियों का खून भी पाकिस्तान से बदला लेने के लिए उबल रहा था, लेकिन मोदी के मन में क्या चल रहा था, ये सिर्फ मोदी को ही पता था। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि देश में मॉक ड्रिल किया जाए। पाकिस्तान मॉक ड्रिल के आदेश के बाद अलर्ट हो गया था, लेकिन यही तो मोदी की खासियत है कि वो हमला उस वक्त करते हैं जब कोई सोच भी नहीं सकता। रात को 1 बजे ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचान कर तबाह कर दिए गए। 24 मिसाइलें दागी गई, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों की मौत हो गई। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 14 दिन बाद की गई और नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। आप कह सकते हैं पहलगाम में मारे गए भारतीयों की 13वीं होने के बाद 14वें दिन हम काम पर लग गए। ऑपरेशन के वक्त मोदी ने एक पल के लिए भी आंखें नहीं झपकाई। वे एनएस से अजीत डोभाल और 3 सेनाध्यक्षों के साथ रात भर हालात का जायजा लेते रहे। दुश्मन की एक एक हरकत पर वो खुद नजर रख रहे थे। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और दूसरे कई शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहां पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि वास्तव में लंका दहन हो गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि चालाक दुश्मन ने पाकिस्तान में कायराना हमला किया है। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को या सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया है। इन हमलों में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। सभी टारगेट्स की लोकेशन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने मुहैया कराई थी। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय पर हमला किया गया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने और मुरिदके में लश्कर का मुख्यालय था। स्ट्राइक में तीनों सेनाओं यानी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सटीक हमला करने वाली वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना ने स्ट्राइक की लोकेशन का चुनाव जैश ए मोहम्मद और लश्कर के टॉप लीडरशिप को टारगेट करने के लिए किया था। बहावलपुर में 4 हमले हुए। यहाँ के अहमदपुर ईस्ट में सुभान मस्जिद को निशाना बनाया गया। मुजफ्फराबाद में 7 हमले हुए। यहाँ पर बिलाल मस्जिद को निशाना बनाया गया। कोटली में 5 हमले हुए। यहाँ पर अव्वल मस्जिद को निशाना बनाया गया। मुरिदके में 4 हमले हुए। यहाँ उमालकुरा मस्जिद को निशाना बनाया गया। सेना ने जिन 9 ठिकानों पर हमला किया, उनमें 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके में है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले ने कहा, ऑपरेशन का नाम सुनकर मैं खूब रोई। यह आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और न्याय है।
आतंकी हमले में कौस्तुभ गंगबोटे की जान चली गई थी। उनकी पत्नी संगीता ने कहा, सेना की कार्रवाई अच्छी है और इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर महिलाओं का सम्मान किया गया है। मैं आज भी रोती हूँ। हम प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने करारा जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमें अपनी सेना पर गर्व है। मोदी सरकार का संकल्प है कि भारत और इसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत आतंकवाद को उसकी जड़ों से समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। कहा, यह नया भारत है, देश के लिए यह गर्व का पल है। सेना ने कम समय में सटीक हमला किया। भारतीय सेना ने बताया कि यह सिंदूर नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। आतंकवादियों को जान लेना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ किए गए उनके घिनौने अपराधों से बचने के लिए अब कहीं कोई जगह नहीं है। भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रशिया में अपने काउंटर पार्ट से बात की है। उन्हें भारत की एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। 1971 युद्ध के बाद यह पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। पाकिस्तान के पंजाब में मुरीदके में मरकज तैयबा का एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया है। यह सन 2000 में बना था। यह लश्कर का सबसे अहम ठिकाना और ट्रेनिंग सेंटर था। एयर स्ट्राइक में लश्कर तैयबा के हाई वैल्यू टारगेट हाफिज अब्दुल मलिक मारा गया, जो आतंकवाद से जुड़ा एक अहम चेहरा माना जाता था। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। दोस्तों, पीड़ित महिलाओं के, बहनों और माताओं के दर्द को समझने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्योंकि चुटकी भर सिंदूर की कीमत ये भीख मंगे पाकिस्तानी नहीं जानते थे। वो सोते रह गए, सोचते रह गए कि अभी तो मॉक ड्रिल चलेगी, और हमारे बहादुर सैनिकों ने अपना काम कर दिया, उनको पेल दिया, उनका काम तमाम कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान सरेंडर मोड पर आ गया है। गिदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। अगर भारत पीछे हटने को तैयार है तो हम भी कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से शांति का प्रस्ताव रख रहा है और तनाव को बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन ये बात तो केवल मोदी ही जानते हैं कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। ऐसे में मेरे आपसे दो निवेदन है दोस्तों। पहला तो भारतीय सेना के वीर जवानों के लिए, सैनिक भाइयों के लिए विशेष प्रार्थना करें। उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद और शुभकामनाएं दें। उन्हें महाकाल महाशक्ति दे, संरक्षण दे, हर पल उनके साथ रहें, ऐसी कामना करें। दूसरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये वार टाइम है। ऐसे में अफवाहों से सावधान रहें। कोई भी नकारात्मक बात करने से या फैलाने से बचें, ताकि सबका मनोबल ऊंचा रहे। नमस्कार।